हेलो एवरीवन, मैं आपका अमरनाथ भैया आज के सेशन में जेई 2027 को लेकर बात करने आया हूं। तो स्टूडेंट, ये अपने पास राइट टाइम है जेई 2027 को स्टार्ट कर लेने का। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आप जेई 2027 की जो जर्नी है वो अपने को स्टार्ट कर लिए होंगे। ओके, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो जर्नी है जेई 2027 यह प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होने वाला है। कोई स्टूडेंट इस जर्नी को 12th के साथ स्टार्ट करेगा, तो कोई स्टूडेंट इस जर्नी को ड्रॉपर के रूप में स्टार्ट कर रहा होगा। ओके स्टूडेंट, बट ये जर्नी है स्टूडेंट अपने को स्मूथ रहने वाला नहीं है। ये जर्नी अपने लिए स्मूथ नहीं है, क्योंकि ये जर्नी में रुकावट है। कभी आपका पीवाईक्यू सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, मॉक टेस्ट में कम नंबर होगा, तो आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो जो आज के सेशन में है इसमें मैं आपके साथ कंप्लीट रोड मैप एंड गाइडेंस सेशन मैं क्या करूंगा, शेयर करूंगा आपके साथ। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट है अपने पास, जो जे 2027 को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं ब्रीफ बता दूंगा उसको कि क्या क्या उसको क्या है करना है। ओके स्टूडेंट, एंड आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी और डाउट है जे 2027 को स्टार्ट करने को लेकर, तो आप क्या करो, ये अपने चैनल है जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव, इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करो, और आपके जो डाउट है उसको क्या किया जाएगा, जल्दी हमारे एंड से क्या एज सुन पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको मैं बहुत जल्दी अपनी ओर से रिस्पॉन्स कर देता हूं, उसके जो डाउट होता है, क्वेरी होता है, क्वेश्चन होता है। ओके स्टूडेंट, तो जो ये चैनल है स्टूडेंट अपने पास जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव, इस चैनल को आप लोग क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो, क्योंकि स्टूडेंट ये चैनल पर अपने को एवरी डे क्या आता है, जेई मैथ्स, जेई एडवांस, इस चैनल पर स्टूडेंट एवरी डे अपने पास क्या आता है, वीडियो आता है जेई मेंस इन जे एडवांस को रिलेटेड। ओके स्टूडेंट, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो। तो स्टूडेंट आज के सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट, जो अपनी जर्नी है जे 2027, तो इस जर्नी में आपको क्या होगा, आप स्टूडेंट हमेशा सोचता है कि मैं डायरेक्ट एडवांस को कर जाऊँ, एडवांस कराई कर लूँ, नहीं, ये आपके साथ ऐसा होने वाला नहीं है स्टूडेंट। जो ये बेसिक है, बेसिक से आप क्या करोगे, एडवांस कवर करोगे। ओके स्टूडेंट, कोई भी चीज़ होता है अपने को, तो वहाँ बेसिक बेसिक यूनिट होता है, उसी से क्या होता है, एडवांस होता है। जैसे आप अपने पास जो बिल्डिंग बनता है, तो उसका जो सेल है, छोटे छोटे सेल, उसी वो क्या होता है, बिल्डिंग बनता है। ओके स्टूडेंट, और मेरा बर्थडे भी क्या है, अपने पास सेल से ही बना है। ओके, तो छोटे छोटे यूनिट है, बेसिक पार्ट है, अगर उस पर आप ध्यान देते हो, तभी आप डे बाय डे बेसिक पर काम करते हो, तो एक दिन ऐसा टाइम आएगा आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हो जाओगे, एंड एडवांस क्या कर लोगे, क्रैक कर लो। तो अपने माइंड में जो अजम्पशन है कि मैं डायरेक्ट एडवांस को ही क्रैक करूँगा, एडवांस लेवल का स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं। अपने जर्नी में क्या करना है, बेसिक से एडवांस क्या करना है, जर्नी को स्टार्ट करना है। ओके, सेकेंड वाले पार्ट है स्टूडेंट, बहुत मेजर गलतियां करता है स्टूडेंट जेई मेंस की प्रिपरेशन में, वो होता है ओनली थ्योरी। ये स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लिए कि अपने पास मैथमेटिक्स का अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, या फिजिक्स का सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशन मैकेनिक्स हो गया, तो स्टूडेंट क्या करेगा, ये कुछ अपने पास और एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो इस चैप्टर का क्या करेगा, थ्योरी अलग अलग चैनल से, 5-6 चैनल से देखेगा, और टीचर को जज करेगा कि भाई ये टीचर से ज़्यादा बेस्ट ये है। लेकिन वो क्या करता है, अपना मेजर जो टाइम है वो थ्योरी देखने में ही टाइम वेस्ट कर लेता है। ओके स्टूडेंट, एंड वो टीचर को जज करने में लग जाता है कि भाई ये टीचर अच्छा नहीं है, वो टीचर अच्छा है, समझ रहे। तो आपको क्या करना है, अपने को थ्योरी पर सिर्फ पकड़ नहीं देना है, ऐसा ना सिर्फ थ्योरीबाजी नहीं करना है, अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। आप किसी एक ट्यूटर को फॉलो करो, एक टीचर को फॉलो करो, उसका लेक्चर देखो, एंड उसके बाद अपने के क्वेश्चन प्रैक्टिस पर शिफ्ट हो जाना है। ओके, मैं मानता हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस में स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं बनता है। ओके, आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, जो ड्रॉपर होंगे, जो 12th में होंगे वो भी समझ रहे होंगे इस बात को, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनता है, ऐसे ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या करता है, जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसी सेम पार्ट का जो चैप्टर है उसको दूसरे जो टीचर है उसे स्टार्ट कर लेगा पढ़ना, उसके थ्योरी देखेगा, माइंड में ये एजम्पशन लेकर कि अगर इसे मैं पढ़ लिया थ्योरी, तो अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, हो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट, थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग बात है। ओके, थ्योरी में आप क्या करते हो, सिर्फ वो चीज़ों के बारे में समझते हो वो क्या है,
समझ रहे हो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में उसका एप्लीकेशन यूज करते हो, ऐसे ना स्टूडेंट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन करने से आएगा, डे बाई डे आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको क्या आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगा। ओके, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि जो 90 क्वेश्चन है पर डे करना है, 90 क्वेश्चन अपने पास पर डे करना है, जिसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स का, 30 क्वेश्चन मैथ्स का एंड 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जो रेशियो है अपने को इक्वल लेकर जाना है। ओके स्टूडेंट, और एक बात और बता दूं, अपने को प्रत्येक सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देना है। जेई के प्रिपरेशन में स्टूडेंट को यही गलती हो जाता है, वो मैथ्स में अगर अच्छा है तो मैथ्स पढ़ने में ही अपना लगभग 75% टाइम क्या कर देता है, वेस्ट कर देता है, ऐसा स्टूडेंट। बाकी सब्जेक्ट को वह इग्नोर कर देता है। ओके स्टूडेंट, तो इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, सेम होने वाला है। तो सभी जो सब्जेक्ट है उसको इक्वल वेटेज लेकर चलना है। ओके, तो अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में अपने को PYQ करना है एंड नॉन PYQ करना है। PYQ का मतलब लेटेस्ट जो अपने पास 5 ईयर है उनका PYQ करना है। ओके, प्रत्येक चैप्टर का, जैसे अपने पास मान लिए कि मोल कंसेप्ट है तो मोल कंसेप्ट का PYQ कर लो, रिडॉक्स रिएक्शन है उसका PYQ कर लो, सेंटर ऑफ मास है उसका PYQ। तो प्रत्येक चैप्टर को खत्म होने के बाद अपना PYQ करना है एंड नॉन PYQ वाले पार्ट करना है। इसमें देखो, नॉन PYQ वाले पार्ट में कहीं से रैंडम नहीं सॉल्व करने लग जाना। ओके, किसी इंस्टीट्यूशंस का जो कोचिंग मॉड्यूल होगा जिसका बढ़िया है उसको ही अपने को फॉलो करना है नॉन PYQ के लिए। ओके स्टूडेंट, तो आपका जो डाउट है ये वाले पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है, क्वेरी आ गया, तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। कहाँ? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है एंड उसका रिस्पांस हमारे ओर से एज सुन पॉसिबल आपको दिया जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमसे इंटरेक्ट करते हैं, मैं उसका रिस्पांस अपने इंड से बहुत जल्दी क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो अपने को किसी प्रकार का डाउट हो, क्वेरी हो, तो अपने को कमेंट करना है। ओके, उसके बाद है अपने को स्टूडेंट स्ट्रक्चर वे स्टडी। तो स्टूडेंट अपने को क्या करना है, स्ट्रक्चर वे में क्या करना है, स्टडी करना है, ऐसा ना स्टूडेंट। जैसे मैं अपने को मान लिया कि फिजिक्स में अपने को क्या करना है, कुछ रिसोर्सेस आप फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी एक रिसोर्सेस को पकड़ना है उसी को पूरा फॉलो करना है। ओके, एंड अलग अलग रिसोर्सेज पर आपको ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में AC वर्मा साहब है तो उनका कंसेप्ट ऑफ बुक आता है 11th के लिए अलग से, 12th के लिए अलग से, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हो, ऐसे ना स्टूडेंट। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए A अवस्थी सर का किताब आता है, उनको फॉलो कर सकते हो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए अपने पास क्या कर दो, MA चौहान सर है, उनका बुक कर लो, NCERT कर लो, ऐसे ना स्टूडेंट। तो अपने को स्टडी क्या करना है, स्ट्रक्चर वे में करना है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो तो चैप्टर का थ्योरी करो, थ्योरी के बाद क्या करना है अपने को, अपने थ्योरी कर लिए उसके बाद उसका PYQ करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, एक ऐसे ना स्टूडेंट, टेस्ट का एनालिसिस करो। तो ये अपने को स्टडी का स्ट्रक्चर वे हो गया। तो स्ट्रक्चर वे को क्या करना है, अपने को फॉलो करना है। ओके, उसके बाद है अपने को रिवीजन। स्टूडेंट क्या करता है, मोस्टली जो अपना जेई का प्रिपरेशन है वो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है, उसमें डे बाय डे क्या होता है, अपने को कंसेप्ट चेंज होता है एंड वीक पर आपका चैप्टर भी चेंज हो जाएगा। तो क्या करता है स्टूडेंट, आगे बढ़ता है लेकिन वो प्रीवियस चीज़ है उससे लिंक नहीं कर पाता है, ऐसा ना स्टूडेंट। तो अपने को रिवीजन पर फोकस करना है एंड मैं बोलूँगा कि अपने को पर डे अपने को 2 आवर रिवीजन के लिए ही क्या कर दो, पर डे अपने को 2 आवर रिवीजन पर ही फोकस करो। ओके, एंड वीक में 1 डे ऐसा रखो जिसमें टोटल रिवीजन आप जो पढ़े हो उसको रिवीजन करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको रिवीजन वाले पार्ट ही याद रह जाएगा, बाकी चीज़ें याद नहीं रहता है। ओके, उसके बाद है अपने को टेस्ट। अपने को क्या करना है, स्टूडेंट मेजर गलतियाँ क्या करता है, एक टेस्ट क्या करता है, नहीं देता है। मान लिया कि टेस्ट देता भी है तो एक टेस्ट दिया उसमें कम नंबर आ गया तो वो क्या करेगा, सोचेगा नहीं मैं तो अभी वीक हूँ, मुझे और इम्प्रूव करना है, तो वो क्या करता है, थ्योरी देखने लग जाता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा। तो ये क्या करता है, टेस्ट नहीं दे पाता। तो मेजर गलती अपने को नहीं करना, टेस्ट देना है, चाहे आपका तैयारी हो या ना हो, आपको टेस्ट क्या है, देना है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जब जेई मेंस की एग्जाम में जाओगे तो आपको क्या है, आपका तैयारी नहीं है तो क्या आपका तैयारी नहीं तो क्या आपके लिए क्वेश्चन का पेपर आसान कर देगा, नहीं। तो अपने को टेस्ट देना है, टेस्ट देने से आपको क्या होगा, एग्जामिनेशन का फियर भी खत्म होगा। ओके, 5वां वाले पार्ट है अपने को रेगुलरिटी, पंक्चुअल रहना है। रेगुलर एक ही टाइम टेबल को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आप रेगुलर एक ही टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो,
जो आपका शरीर है उनका भी अपना क्या हो जाता है, टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट हो जाता है, एंड आप अपने जो स्टडी हो उसको इफेक्टिव क्या कर पाते हो। ओके, तो स्टूडेंट जो आज का सेशन है उसमें मैं आपको डिस्कशन किया कि जेई 2027 क्या है, उनका रोड मैप मैं आपको बताया। ये सेशन है स्टूडेंट जिसमें मैं आपके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट इस वाले सेशन में क्या करना है, आप डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट करो, कमेंट करो, कोई भी प्रकार का डाउट हो, क्वेरी हो, क्या बुक्स फॉलो करना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, आप क्या वीक फील कर रहे हो, या आपका स्ट्रॉन्ग क्या पार्ट है, ऐसे ना स्टूडेंट। तो ये सब चीज़ें आप हमसे कनेक्ट करो, क्योंकि ये सेशन का अपना मोटिव था स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन। क्या था? डायरेक्ट इंटरेक्शन। तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करो स्टूडेंट। ओके, तो एक और बात बता दो स्टूडेंट, जो अपने चैनल है जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव, उस चैनल पर धमाका बैच आ रहा है। कब से आ रहा है? 1 मई से अपने चैनल पर धमाका बैच आ रहा है, धमाका सीरीज आ रहा है, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। क्या? जेई मैथ्स, क्या करूंगा? जेई मैथ्स बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस आपके साथ क्या करूंगा? डिस्कशन करूंगा। एंड डे बाय डे अपने क्या आएगा? लेक्चर अपडेट होगा अपने चैनल पर डे अपने पास जो चैनल है उस पर 3 PM में क्या होगा? मैथमेटिक्स का लेक्चर डिलीवर होगा स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट क्या करना है, इस सीरीज को अपने फॉलो करना है। इस सीरीज में आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं देंगे, आपको सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं, कंप्लीट रोड मैप गाइडेंस सेशन भी क्या होगा, टाइम आपको इस चैनल पर अपडेट होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये चैनल है अपने पास जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो। तो स्टूडेंट जो आज का सेशन है मैं इसको यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।